तंसी ना हो ओणाणं सब भूयाण संजय खामे ते महाभागा इच्छामि ओण शासिनु उची ऊणमये तुभ्यं झाण दिग्भूय जोको निमन्तियाय भोगेहिं तं सब्बं मरीषेहिं मे एवं थुड़ीताणस रायसिंहो एवं थुणीताणस रायसिंहो अणगारसिंहं परमाय भक्तिये सौरुः सपर्यणो सबन्धो धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा उषसीयरोमकुवो काउणय पयाहिणम् अभिवन्द्युण शिरसा अय्यावो नरायो यरो विगुणसमिद्धो तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरोय विहगैव विप्पमुको विहरै वसुअं विगयमोतिवे अनाथि मुनि जो अपने समय के महान ऐतिहासिक धर्म प्रभावक महामुनि हुए हैं, जिन्होंने महाराजा श्रृणिक अंगदेश मगध देश के अधिपति उसको परिवार सहित जिनेंद्र धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा करके धर्म की अपरंपार प्रभावना की। ऐसे महान संयमी अनाथि मुनि, उनका जो प्रभावशाली संदेश सुनने के बाद हृदय के अंदर उतरने वाला मार्गदर्शन पाने के बाद ऐसी आत्म जागृति हुई, ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई। राजा उनके उपदेश को सुनकर के ऐसे गदगद हुए, ऐसे प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने कहा तनसिंह ना हो अणाणा। वो कहने लगे हाँ, वास्तव में आप ही अनाथों के नाथ हैं। हे महर्षि, सब भूयान संजया, संपूर्ण प्राणी जगत को अभय नाम दे करके आप वास्तव के अंदर सनाथ अनाथों के नाथ बन गए। खामे मीते महाभागा इच्छा में अनुशासी। पहले तो मैंने जो भी उदंडता की आपके सामने आकर के आपको साधना में विघ्न बाधा पैदा किया, आपके पास आपकी आज्ञा के बिना आकर के बैठा, आपकी आराधना साधना में जो अंतराय मैंने डाला,
उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और आपने जो मार्गदर्शन दिया है मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि आप अनाथों के नाथ हैं, आप स्वामी हैं। और मैं आप इस संदेश को सुनकर अब अपने जीवन के ऊपर अनुशासन करना चाहता हूँ। मैं खुद उस रास्ते के ऊपर चलूं, उसका अनुगमन करूं, जो सनाथता का मार्ग है, उस ऐसे भाव मेरे मन के अंदर पैदा हुए। और उससे पहले पूछूण मैं तुब्बम ध्यान विघोय जो कहो, मैंने ध्यान में विघ्न डाल करके जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे, और निमत्तया भोगे ही, और भोगों के लिए निमंत्रित किया कि तुमने इस समय क्यों दीक्षा ली है। एक तो भोगों का समय है, ये तो संसार के सुख भोगने का समय है, ये शरीर बड़ी पुण्यवानी से मिला है, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसका संपूर्ण आनंद लो, संपूर्ण सुख उठाओ, उन भोगों को भोगो, महलों के अंदर रहो, जो चाहिए सो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हारा नाथ बन करके सारी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ऐसे मैंने आपको भोगों के लिए निमंत्रण दिया, मैंने आपको संसार की तरफ मोड़ने के लिए निमंत्रण दिया। भले ही मैंने अज्ञानता के अंदर ऐसा किया है, जानकारी न होने के कारण किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे त्यागी महान आत्मा को, आप जैसे महानिर्गंथपने के अंदर स्थित जो है आत्मा को, ये जघन्य तुच्छ त्याज्य, जिनको बहुत से महापुरुषों ने जीवन की गंदगी समझ करके जिसको छोड़ा है, उस भोगों के लिए, उस वासना के लिए, उस संसार के लिए, उस संसार के सुखों के लिए मैंने जो आमंत्रित किया, इससे मैंने बहुत बड़ी आशा तना की, इससे मैंने बड़ी भारी भूल की है। ये मेरे भूल का परिणाम है, ये मेरे अनजानपने का परिणाम है। मैंने इस प्रकार का आपको निमंत्रण दिया भोगों के लिए, और ध्यान के अंदर आपके सामने विघ्न बाधाएं पैदा की। तम सब्बम मरी से ही हमें, माने उस सब के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे भूल के लिए, मेरी नासमझी के लिए, मेरे अज्ञान के लिए, मेरे बचपने के लिए, मेरे जल्दबाजी में नासमझी में किए हुए उस अविनय रूप कार्य के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, और मुझे विश्वास है आप जरूर मुझे क्षमा करेंगे। तो ये कितना सुंदर जो है विवेचन है कि अज्ञान के अंदर हम कुछ भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जानकारी होती है तो अपनी कमी की महसूस होती है, अपनी कमजोरी सामने आती है, हम अपने कमी को देखते हैं, तो सहज रूप से उसकी क्षमा याचना करके उसके दोष को दूर करना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में ऐसा होता है कि पहले भी अभिमान रहता है, फिर समझ भी जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमारी परंपरा है, जीत के कारण, अपने नाक के कारण, अभिमान के कारण, गर्व के कारण, वो लोग सही को सही समझने के बावजूद उसको जो सही समझना स्वीकार नहीं करते, और अपनी गलती समझ आने के बाद, अपनी गलती समझ में आ जाने के बाद भी, जानकारी हो जाने के बाद भी क्षमा याचना नहीं कर पाते। उनका ईगो जो है सामने आ जाता है, किसी का खानदान का ईगो सामने आ जाता है, किसी अपने बड़प्पन का ईगो सामने आ जाता है, किसी की सत्ता का ईगो सामने आ जाता है, किसी का धन वैभव का ईगो सामने आ जाता है, जिसका पद का ईगो सामने आ जाता है। और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है जो हमारे जीवन को लचीला बनाने से रोकते हैं, ऐसे अनेक कषाय जो होते हैं, उनकी वजह से सत्य को समझने के बाद भी, असलियत को समझने के बाद भी, अपनी कमजोरी को समझने के बाद भी वो क्षमा याचना करने के लिए तैयार नहीं होता।
ये महाराजा श्रेणिक अपने आप में इतने दिव्य थे, अगर वो जो राजा थे और इतना बड़ा वैभव समृद्धि के मालिक थे। पहले उन्होंने भी कहा था भाई मैं नाथ हूँ, मैं सबकी अनाथता को दूर कर सकता हूँ, तुम्हें भी जो ज़रूरत है सब उपलब्ध करवा सकता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ अनाथी मुनि को कहा, लेकिन अनाथी मुनि ने जिस समय सत्यता का जो है दिग्दर्शन कराया, उनके आंखों में रहे हुए अज्ञान के जाल को दूर किया, उस अज्ञान के समझ को दूर किया, वो सत्य को समझ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल गलत था। मेरा सोचना, मेरा विचार करना, मेरा चिंतन करना, मेरा आपसे पूछना, ये सब बिल्कुल ही गलत था। और ये भोगों के लिए आपको आकर्षण करना और निमंत्रण देना, भाई आप संसार के अंदर आकर के भोग का उपभोग करो, ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। मैंने कितनी बड़ी गलती जीवन के अंदर की। तो उस चीज़ को समझने के बाद महाराजा श्रेणिक बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सद्भावना से, बड़ी विनम्रता से उनके सामने वो क्षमा याचना करते हैं। और ऐसे क्षमा याचना करते हैं कि मैंने अपराध किया, इसके लिए आप मेरे को क्षमा कर दो। ये जो है चरित्रशील आत्माओं का, ये आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माओं का, वीर लोगों के लक्षण होते हैं। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर और बहादुर होते हैं वही क्षमा दे सकते हैं, क्षमा ले सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। दूसरे को क्षमा देना, इसके लिए भी बड़ी वीरता चाहिए, और क्षमा मांगना, इसके लिए भी बहुत बड़ी वीरता चाहिए। बिना वीरता के, बिना साहस के, बिना आंतरिक बल के, बिना धैर्य के, बिना आंतरिक जो जीवनी शक्ति के, न तो इंसान किसी को क्षमा दे सकता है, न किसी के सामने क्षमा याचना कर सकता है। तो क्षमा देना ये भी बहुत बड़े बल की बात होती है, वीरता की बात होती है। और क्षमा प्रार्थना करना, क्षमा लेना, इसके लिए भी बहुत बड़े आंतरिक बल की ज़रूरत होती है। तो ये बात को यहाँ पर इस प्रसंग के द्वारा हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि महाराजा श्रेणिक ने इस प्रकार अपने भूल के लिए क्षमा याचना करके एक ऐसी साधना की नई परंपरा, एक अच्छी परंपरा, उसका उन्होंने संदेश दिया। इंसान को जब भी समझ में आ जाए कि ये कमी है तो उसका भूल स्वीकार करना चाहिए, उसको क्षमा याचना करना चाहिए, उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उस गंदगी को जीवन से पूरी तरह से निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। ये क्षमा याचना का बहुत बड़ा एक सांकेतिक अर्थ है, जिसको हम जीवन में स्वीकार करके अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई की तरफ लेकर के जा सकते हैं। उसके अनंतर उन्होंने इतने प्रसन्न हुए, ठुणिताणय राय सिंहो, वो राजा सिंह के समान था, बलवान था। और अणगार सिंहम परमाई भट्टिये, और अणगार सिंह वो भी महापुरुष थे। और दोनों का ऐसा समागम हुआ था, एक तो जो है राज सिंह था, एक सन्यासी जो है वो साधु जो है अणगार सिंह थे। तो दोनों का ये वार्तालाप हुआ, और उस संत के संदेश को सुन करके ये जो राजा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतनी खुशी हो गई, और इतनी भक्ति से भर गया, इतनी भक्ति से भर गया कि उसने संपूर्ण रूप से इस जैन परंपरा को, जैन शासन को, जिनेंद्र शासन को, भगवान महावीर स्वामी या आदिनाथ भगवान की परंपरा को, जिसको भी हम निर्गंथ जो है धर्म कहते हैं, महानिर्गंथ साधना कहते हैं, या श्रवण साधना कहते हैं, इस साधना पद्धति को उसने सहर्ष स्वीकार करने की भावना व्यक्त की। वो भी अकेले उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो कहते हैं सो और हो, माने उसने जो है यहाँ से जाने के बाद
अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रणवास में उन सबको जो बतलाया। उसकी खुशी देख करके, उसकी प्रसन्नता देख करके रानियों ने पूछा, परिवारजनों ने पूछा, क्या है जितनी प्रसन्नता आज आपके चेहरे में है ऐसी प्रसन्नता कभी हमने नहीं देखा। तो उन्होंने सारी घटना वहाँ पर बतलाया। आज ऐसे मुनिराज मिले, उनके दर्शनों का लाभ मिला, उनको सुनने का मौका मिला, तो उनको भी वो संपर्क में ले आए। और सपरिजनों माने जितने परिजन थे उन सभी परिजनों के साथ, और सबंधवों सभी बांधव के साथ, और सभी जो अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवारजन और सारा अपने रणवास के साथ उन्होंने जो है इस महापुरुष के सत्संगत का लाभ लिया। कि अच्छी चीज़ हमारे को मिली है, सुंदर चीज़ मिली है, तो उस चीज़ को हम अपने तभी सीमित न रखें, हम दूसरे को भी बतलाएं। ये धर्म दलाली कहलाती है। ये महाराजा श्रेणिक ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। अच्छी चीज़ मिली, सुंदर चीज़ मिली, अच्छा संदेश मिला, महान संदेश मिला, तो उसको अपने परिवार के हर सदस्य को उन्होंने बतलाया। और इतनी खुशी और इतनी आश्चर्य से वो बतलाया, इतनी श्रद्धा के साथ बतलाया। उनके मुखारविंद से वो श्रद्धा सुन करके रानियों के मन के अंदर भी बड़ी भावना पैदा हुई, हम भी दर्शन करें, हम भी उनकी बातों को सुने। परिवारजन और जो कोई भी थे, उनके भाई बहन वगैरह जो कुछ भी परिवारजन हो सकते हैं, स्वजन संबंधी हो सकते हैं, जो जो जब जब संपर्क में आया उन सबको उसने इस तरह से वर्णन किया, इस तरह से अपने परिवर्तन की घटना वहाँ पर बतलाया, उस महापुरुषों की ऐसी प्रशंसा की। वो सब भी उनके चरणों में जा करके, अनाथ मुनि के चरणों में जा करके उनकी बातों को सुन करके, उनके सान्निध्य को प्राप्त करके वो भी श्रवण परंपरा से निरंतर जुड़ते गए और निरंतर उनकी श्रद्धा भी आगे से आगे बढ़ती चली गई। इस प्रकार धम्मानुरुत्तो विमलेन चेयसा, विमल चित्त से, सुंदर चित्त से उसने स्वयं और अपने परिवार, अपने परिवारजन और अपने बंधु बांधवजन, वो सबके साथ उसने जो इस जैन परंपरा को, श्रवण परंपरा को, इस निर्गंथ परंपरा को, निर्गंथ साधना की परंपरा को चित्त की गहराई से उन्होंने स्वीकार किया। और चित्त की गहराई से स्वीकार करके उस पथ के ऊपर जितना भी हो सकता है आगे चलने का उन्होंने भाव बनाया। क्योंकि हर आदमी धर्म के रास्ते के ऊपर चलते हुए एकदम तो साधु नहीं बन सकता, एकदम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकता, उसके लिए समय लगता है। लेकिन श्रद्धा के साथ जुड़ना, सम्यक दर्शन का जीवन के अंदर आना, एक बार सत्य का साक्षात्कार होना, एक बार लक्ष्य निर्धारित होना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी आत्मा का, हमारी साधना का, हमारे धर्म का वो लक्ष्य क्या है, वो सही लक्ष्य को अगर पकड़ लेता है तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो अगर हमारा लक्ष्य निश्चित है, अगर लक्ष्य को हमने पकड़ लिया है, जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, वो आखिरी जगह जो है उसकी जानकारी हमारे को हो गई, तो जो भी हम भी जहाँ भी चलेंगे थोड़ा 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 उसी की तरफ हमारा जाना होगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ही निर्धारण नहीं है, हमने करना ही क्या है हमारे को पता नहीं है, हमारे जीवन का आखिरी मकसद क्या है यही पता नहीं है, हमारे को करना नहीं करना उसका भेद विज्ञान ही पता नहीं है, तो ऐसा अज्ञान है तो इंसान जीवन भर चलता रहे तब भी कुछ नहीं कर सकता, और जीवन भर करता रहे तब भी कुछ है उसको सिद्धि नहीं मिलती। जीवन तक चलता रहे तो भी कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वो भटकता ही रहता है, संसार के अंदर घूमता ही रहता है, और वो संसार उसका कभी समाप्त नहीं होता। तो इन लोगों का भले ही इन्होंने दीक्षा न ली हो, भले ही इन्होंने बड़े से बड़े त्याग और पछखान न किया हो, लेकिन इनके मन में महाराजा श्रेणिक के साथ उनके रणवास के लोगों को और उनके जो घर के अंदर जो स्त्री जातियाँ थी, परिवार था, उन लोगों को और जो भी उनके सब बंधु बांधव थे उन लोगों को एक सत्य का आभास हुआ, एक लक्ष्य की जानकारी हो गई कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जिसके लिए हमने प्रयत्नशील होकर के आगे बढ़ना है। तो विमलेन चेयसा माने बड़ी विमल जो है चित्त के द्वारा
धर्मानुरुद्धो, उस धर्म के प्रति अनुरक्त हो गए। अब जिस लक्ष्य के प्रति हम अनुरक्त होते हैं तो वहाँ तो हमने कभी न कभी क्या करना है, पहुँचना ही होता है। जैसे कि किसी ने निर्णय कर लिया कि हमने फलानी जगह जा कर के फलानी चीज़ को देखना है, अगर उसके मन के अंदर बैठ गई बात, श्रद्धा बैठ गई, विश्वास बैठ गया, जाना जरूर है। उस समय भले साधन न हो, 2 साल बाद जाए, 4 साल बाद जाए, जिंदगी में कभी कभी वहाँ पर पहुँच ही जाता है। जब एक बार कोई लक्ष्य निर्णय कर लेता है, एक बार कोई आंतरिक मन को ही बना लेता है, तो उसके साधन भी धीरे धीरे बनते चले जाते हैं और समय आने पर उस लक्ष्य को बड़े आराम से प्राप्त भी कर लेता है। तो ऐसे ही इनका लक्ष्य धारण हुआ। भाई हमारा जीवन और जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने जो भी करना है तो लक्ष्य हमने देखना है कि हमने पहुंचना वहाँ, हमने जाना वहाँ है। तो वो जो भी काम करेंगे उसमें यही भाव रखेंगे कि ऐसा काम करें जिससे हमारा एक कदम भी क्यों न हो, लेकिन वो लक्ष्य की तरफ क्या हो, अग्रसर हो, जहाँ जाना है उसकी तरफ अग्रसर हो। तो इससे उल्टा चाल, उल्टी जो चाल है वो खत्म हो जाती है, जो मिथ्या चाल है वो खत्म हो जाती है। जाना कहीं है, जा कहीं रहे हैं, इस प्रकार की जो वृत्ति होती है, गलत दिशा की तरफ जाना, गलत दिशा की तरफ चलना, ये बंद हो जाता है। अब गलत दिशा की तरफ जाना बंद हो गया तो इंसान चलेगा तो सही, कुछ ना कुछ तो चलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन वो सही दिशा की तरफ करता रहेगा, सही दिशा की तरफ चलता रहेगा, तो बंदो कभी ना कभी तो वहाँ पर क्या करेगा, पहुँच जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा सही है, उसने लक्ष्य निर्धारण किया हुआ है, उसको पता है मेरी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ये अगर पता होता है, ये श्रद्धा होती है, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन जीवन के अंदर आ जाता है, लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है, तो गलत दिशा की तरफ जो जाने का, गलत दिशा की तरफ काम करने की वृत्ति कम हो जाती है। और जो भी करता है, जो भी सोचता है, जो भी चलता है, जो भी उसका मकसद है, कुछ भी करे, भले पाप कर्म भी करे, लेकिन उसका लक्ष्य रहेगा जाना मैंने वहाँ पर है, तो उसकी दिशा निर्धारित हो जाती है। तो अब जो दिशा निर्धारित हो गई तो दिशा की तरफ चाहे 1 कदम चले, चाहे आधी कदम चले, चाहे 2 कदम चले, चाहे 10 कदम चले, चाहे 100 कदम चले, जितना भी चले, लेकिन लक्ष्य उसके नज़दीक आता चला जाएगा, उसके जीवन के अंदर पवित्रता आती चली जाएगी। इसलिए जो सबसे पहली जो मुलाकात है, सबसे पहले सम्यक बोध का होना है, सबसे पहले गुरु सदगुरु के दर्शन होने हैं और उनका सदमार्ग दर्शन मिलना है, ये जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाना है, ये जीवन की सबसे बड़ी घटना है, सबसे अद्भुत घटना है। ये घटना जीवन के अंदर घट जाती है तो बहुत जल्द ही अपने मोक्ष तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति उसके अंदर पैदा होती है और जो भी करता है धीरे 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 उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसलिए महाराजा श्रवणिक का इस तरह से ये जो है ज्ञान प्राप्त करना, ये समझ को प्राप्त करना, क्योंकि उनको पता लगा हम दुनिया के अंदर राजा बने, राजाओं के राजा बने, वैभव संपन्न बने, सारे दुनिया की फौज हमारे पास हो, सारी दुनिया को 10 बार जीत भी लें, लेकिन फिर भी हम अनाथ के अनाथ ही रहते हैं अगर हमने जीवन के अंदर धर्म को प्राप्त नहीं किया, जीवन के अंदर वो निर्ग्रंथ पने को प्राप्त नहीं किया, श्रवण पने को हमने प्राप्त नहीं किया, अपने आप को जीता नहीं, तो सारी संसार को जीतने के बावजूद भी हम अनाथ के अनाथ ही रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि अपने जीवन को सनाथ बनाने का। तो जो सनाथ होने का, तो सनाथ कैसे हुआ जाता है ये समझ में आ गया। जो कुछ हम चारों तरफ फैला हुआ है वो हमारी सनाथता नहीं है, अनाथता है, ये समझ में आ गया। इस चीज को तो कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे मौत छुड़ा देगी, ये भी उसके समझ में आ गया। जब ये सारा समझ में आ गया तो जो भी वो करेगा अब सनाथ होने की तरफ ही अपने कदमों को बढ़ाएगा। इसलिए जो है एक बार जो है सत्य से जुड़ना, एक बार बिल्कुल सत्य को समझना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंच जाना, सम्यक श्रद्धा का ज्योत प्रज्वलित होना, ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जो कि महाराजा श्रवणिक के जीवन के अंदर घटी। और उस ज्योत को,
उसने अपने परिवार के अंदर भी प्रज्वलित किया, अपने रिश्तेदारों में भी प्रज्वलित किया, अपने स्वजन संबंधियों में प्रज्वलित किया, उनको भी उसी धारा से जोड़ा। क्योंकि जो है उस धारा के अंदर चलने वाले 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे तो वो काम, वो लक्ष्य पूरा क्या कर जाता है, हो जाता है। हम चल रहे हैं, लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, अब चल रहे हैं तो बीच में जंगल भी आ जाता है, पहाड़ भी आ जाता है, पशु भी आ जाते हैं, कोई तकलीफ भी आ जाती है। अब अकेला चल रहा तो वहाँ पर तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। अगर उस रास्ते के ऊपर चलने वाले बहुत से लोग हों तो बड़े आराम से वो रास्ता पार हो जाता है, कितना ही विकट रास्ता हो। लेकिन अगर साथ में चलने वाले लोग रहें तो संसार के अंदर आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्म के ऊपर भी अगर हम चलते हैं तो साधर्मी भाइयों के साथ चलते हैं, स्वधर्मियों के साथ चलते हैं, स्वधर्मी भाई बहन धार्मिक लोगों के साथ चलते हैं तो हमारे को ऐसा सहयोग मिलता है, ऐसा सहयोग मिलता है। धीरे धीरे हमारे कदम, हमारे मन के कदम, वचन के कदम, हमारे शरीर के कदम उस सत्य के प्रति अग्रसर होते चले जाते हैं। लेकिन हमने तो सत्य साध लिया, हमने तो जान लिया, लेकिन हमने परिवार को उसको जोड़ा नहीं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा नहीं, स्वजन संबंधियों को जोड़ा नहीं, अपने मित्रों को जोड़ा नहीं। वो उल्टी बात करने वाले हैं। अब हम जब करते हैं तो उसका काट करते रहते हैं, उसका काट करते रहते हैं, उसका काट करते रहते हैं। हम चलते हैं तो हमारी टांग पकड़ के खींचते हैं, नहीं जिधर तुम जा रहे हो गलत है, इधर चलना है। तो वो आदमी अपने लक्ष्य की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा जब हर कदम उसके पैर को खींचने वाले लोग हैं, उसके परिवारजन हैं, मित्र हैं, स्वजन संबंधी हैं, उनको उसमें श्रद्धा ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है, उनके मन के अंदर कोई आस्था ही नहीं है। तो एक आदमी उस रास्ते के ऊपर चलेगा तो 10 जने उसके पैर को पकड़ करके खींचेंगे, नहीं उधर नहीं जाना, इधर जाना, उधर नहीं जाना, इधर जाना। इस प्रकार आदमी अकेला चलता है तो आध्यात्म मार्ग के ऊपर भी वो जो है सफलता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए उसने अपने धर्म पत्नियों को, परिवारजनों को या उसके जो सगे संबंधियों को अपने रणवास के अंदर हैं, मंत्रिमंडल के अंदर है, उन सबको भी जोड़ा, उनको भी लेकर के आया, जिससे अब सबके एक भाव हो गए, एक ही सोच हो गया, एक ही चिंतन हो गया। तो अब राजा को उस रास्ते की तरफ बढ़ने में कोई भी उसको विघ्न पैदा नहीं करेगा, वो सब उसको सहयोग प्रदान करेंगे। जब सब लोग सहयोग प्रदान करेंगे तो कठिन से कठिन रास्ता भी हमारा जल्दी से जल्दी पार हो जाएगा। इसलिए महापुरुष ऐसा करते हैं कि जाकर के जब सुनते हैं तो सुनने के बाद जो है सबको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे समाज के अंदर परंपरा रही है, बड़े लोग गुरुओं के पास जाते हैं, सुनते हैं, उनकी श्रद्धा जगती है तो परिवार को ले जाकर के गुरु धारणा दिलवाते हैं, 5 पचखान दिलवाते हैं और 7 कुव्यसनों का त्याग दिलवाते हैं। तो ऐसे दिलवाने से वहाँ पर सबका आना जाना शुरू हो जाता है, अपनापन शुरू हो जाता है। कभी भी मौका लगे तो एक की इच्छा हुई तो सबको जाने का मौका मिल जाता है। ऐसे एक धर्म के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का, सत्संगत का रास्ता खुलता चला जाता है। तो इसलिए लोग अकेले नहीं, दूसरों को भी उसके अंदर जोड़ के चलते हैं। जैसे कि महाराजा श्रेणिक ने पूरे परिवार को उस अनाथी मुनि और उनके प्रति जो श्रद्धा और उनके वचन के प्रति आस्था के साथ अपने आप को भी जोड़ा, परिवार को भी जोड़ा, स्वजन संबंधियों को भी जोड़ा। और ऐसा करके उसने बड़ी खुशी प्रसन्नता के साथ उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हुए कि आपने इतनी कृपा की, मेरे सारे जीवन को बदल दिया। इस बात को मैं जिंदगी भर के अंदर कभी भूल नहीं सकता और इसकी धर्म दलाली में जिंदगी के अंदर करता रहूँगा। और यही राजा श्रेणिक हुआ, धर्म दलाली करते करते ये जो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुँचा उस भक्ति के कारण, और उनका परम शिष्य भी बना। और साथ साथ में उसने जो है इस धर्म दलाली के रास्ते के ऊपर चलते चलते उसने इतनी धर्म दलाली की, हजारों लोगों को भगवान महावीर स्वामी के शासन के साथ जोड़ा और साथ साथ में
तीर्थंकर नाम गोत्र तक का परिवर्तन कर डाला। आने वाले 24 में सबसे पहले तीर्थंकरों के रूप में इसने जो है उत्पन्न होकर के आगे धर्म की आदि करना है। तो धर्म दलाली का इतना बड़ा फल, इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी समृद्धि महाराजा श्रेणिक ने प्राप्त की। तो धर्म को सुनना और सुन करके उसकी धर्म दलाली करना, इसकी बड़ी महिमा होती है। तो इसी महिमा को इस जो 20वें अध्ययन के अंदर महानिर्गंथ नामक इस अध्ययन के अंदर कहा गया है। तो कुछ जो प्रवचनों के माध्यम से इस अध्ययन के रहस्य को प्रकट करने का प्रयत्न किया और आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शक बने, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। और कल से जो है यहाँ पर प्रवचन की श्रृंखला चल रही है और 15 तारीख से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 22 तारीख को संवत्सरी है। आगे जैसा जैसा भी कार्यक्रम रहेगा आप लोगों के समक्ष 9 बजे आते रहेंगे, क्योंकि प्रवचन होगा तो भी आएंगे, अगर नहीं होगा तो भी जो है ये लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम आगे से आगे चलता रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सब लोग धर्म ध्यान करें, आराधना करें, साधना करें, अपने घर बैठे बैठे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करें। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।